नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सदाशय का डिजिटल चैनल DS न्यूज, जहां हम आपको देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। मैं साक्षी शर्मा आज के बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं। तो शुरू करते हैं आज का बुलेटिन और जानते हैं देश दुनिया का हाल। मुजफ्फरनगर में ईद उल फितर का पवित्र त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह ईद की नमाज अदा होने के साथ ही शहर में खुशियों का माहौल छा गया। शामली रोड की ईदगाह पर नमाजियों की भारी भीड़ अल सुबह ही उमड़ पड़ी, जहां शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई। नमाज के बाद लोग गले मिले, एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी और देश में भाईचारे व तरक्की की दुआएं मांगी। DM उमेश मिश्रा और SSP अभिषेक सिंह मौजूद रहे, जो सड़कों पर सुरक्षा का जायजा लेते नजर आए। प्रशासन ने 8 जोन और 21 सेक्टर में जिले को बांटकर पुख्ता इंतजाम किए। सपा सांसद हरेंद्र मलिक भी ईदगाह पहुंचे और लोगों को बधाई दी। मुजफ्फरनगर में ईद का ये त्योहार एकता और सौहार्द का प्रतीक बना, जिसने प्यार और भाईचारे का संदेश दिया। आज पूरे जनपद में ईद की नमाज की सुव्यवस्था की गई है और ये प्रयास किया गया है कि शासन के जो निर्देश हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनके अनुसार सभी को सुव्यवस्थित ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से नमाज अदा करने का अवसर मिले। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जनपद मुजफ्फरनगर में आज ईद के त्यौहार को देखते हुए पूरे जनपद को 8 जोन और 21 सेक्टरों में बांटा गया है। आज यहां पर शहर की मेन ईदगाह शामली स्टैंड पर ईद की नमाज सकुशल संपन्न हुई है। नियमों के अंतर्गत कोई भी नमाजी ने रोड पर नमाज नहीं पढ़ी है। हम और जिलाधिकारी महोदय मौके पर मौजूद हैं और सब कुछ सामान्य है। आज ईद उल फितर के मौके पर और नवरात्रे के मौके पर हम तमाम लोगों को मुबारकबाद देना चाहते हैं, वे शुभकामनाएं पेश करते हैं। ये हमारे भारत की खूबसूरती है, अनेकता में एकता है। जहां आज हम ईद उल फितर मना रहे हैं, वहां नवरात्रे भी शुरू हो गए हैं। ये इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। मुजफ्फरनगर में ईद का जश्न इस बार खतरनाक रंग में रंग गया। शहर की सड़कों पर दुपहिया वाहन चालकों ने हुड़दंग का ऐसा मंजर पेश किया कि यातायात नियमों की धज्जियां उड़ गई। मीनाक्षी चौक, शिव चौक और अहिल्याबाई चौक पर बाइकों पर सवार किशोर स्टंटबाजी करते दिखे। दुपहिया वाहनों पर 3 से 6 नाबालिग बच्चे सवार दिखाई दिए, जिनके तेज रफ्तार और खतरनाक करतबों ने न सिर्फ उनकी बल्कि राहगीरों की जान को भी जोखिम में डाल दिया। खालापाड़ जैसे इलाकों से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई। कैमरों में कैद वीडियो इस बेकाबू स्थिति की गवाही दे रहे हैं। ईद खुशियों और भाईचारे का त्योहार है, लेकिन सड़कों पर इस लापरवाही ने चिंता बढ़ा दी। स्थानीय लोग कहते हैं कि हर साल ऐसा ही होता है, पर इस बार हालत ज्यादा गंभीर है। प्रशासन की चुप्पी सवाल खड़े कर रही है। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद हुड़दंगबाज बेखौफ दिखाई दिए। मुजफ्फरनगर में इस बार श्री बालाजी जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। सिद्धपीठ श्री बालाजी धाम मंदिर सेवा समिति ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 3 से 14 अप्रैल 2025 तक ये पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। समिति के पदाधिकारी भीमसेन कंसल ने कहा कि आयोजन में भक्तों की भारी भीड़ जुटेगी। 12 अप्रैल को चैत्र शुक्ल पूर्णिमा पर सुबह 7 बजे श्री बालाजी महाराज का स्वर्ण श्रृंगार दर्शन होगा। फिर 56 भोग और महाआरती के बाद 9 बजे स्वर्ण रथ पर सवार होकर बाबा शहर की शोभा यात्रा पर निकलेंगे। यह यात्रा नवीन मंडी, गौशाला रोड, पीठ बाजार, शिव चौक, गांधी कॉलोनी जैसे मार्गों से गुजरेगी। शोभा यात्रा में 11 बैंड, ढोल, ताशे, आतिशबाजी, फूलों की वर्षा और हनुमान जी की झांकी खास होगी। 3 से 11 अप्रैल तक प्राची देवी श्री राम चरितमानसी महायज्ञ करेंगी। 3 को कलश यात्रा, 13 को जागरण और 14 को हवन व भंडारा होगा। मंदिर को सजाया जा रहा है, भक्तों में उत्साह है। समिति ने सभी से शामिल होने की अपील की है। देखो, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बालाजी धाम मंदिर में बालाजी उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, जो कि 3 अप्रैल से 14 अप्रैल तक अभी सभी को बताया गया है। बड़ी धूमधाम के साथ बालाजी जन्मोत्सव विभिन्न प्रकार से मनाया जाएगा। शासन की तरफ से हमें गाइडलाइन मिली है, उसी के अनुसार हम प्रारूप बना रहे हैं। उनसे बाहर मंदिर कमेटी नहीं जा रही है।
भगवान के स्वरूप को नचाने वाली कोई झांकी इस बार नहीं होगी। मैं इनसे बात करके बनाएंगे कॉपी, उनको दी जाएंगी, वे भर के देंगे। एक इनको दी जाएगी, एक जो लगा रहा वो, और एक मंदिर कमेटी का। उससे बाहर कोई होगा तो बाहर निकाल। मुजफ्फरनगर में एक नवविवाहित ने ससुराल के बाहर टेंट लगाकर अनोखा धरना शुरू किया है। बुढ़ाना की शालिनी सिंघल की शादी 12 फरवरी 2025 को A to Z कॉलोनी के प्रणव सिंघल से हुई थी। शालिनी का आरोप है कि 50 लाख रुपए दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने उसे घर में घुसने नहीं दिया। रविवार को होली के बाद वह ससुराल पहुंची, लेकिन ससुरालियों ने दरवाजा नहीं खोला और बोला कि उसके लिए इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। पुलिस की मौजूदगी में भी कोई मदद नहीं मिली। रात भर सड़क पर गुजारने के बाद शालिनी ने सोमवार को परिजनों के साथ टेंट लगा लिया। उसका कहना है कि वो कानूनी लड़ाई नहीं, बस अपनी गलती जानना चाहती है। शालिनी ने बताया कि हनीमून पर पति ने जूस के नाम पर उसे शराब पिलाई, वीडियो बनाया और दहेज की मांग रखी। होली पर मायके भेजे जाने के बाद पति उसे बिना लिए लौट गया। अब शालिनी और उसका परिवार जवाब मांग रहा है। ससुराल मैं यहाँ पे कल 2:30 बजे आई थी, क्योंकि मैं होली घर पे होली पे मुझे भेज दिया गया था कि होली घर पे बनानी है, इसलिए। और तो कल से नवरात्रि स्टार्ट हुए हैं, तो मैं नवरात्रि बनाने के लिए आई। यहाँ आने के बाद यहाँ पे गेट ओपन ही नहीं हुए। मैं 2:30 बजे से जब से यहीं पे बैठी हूँ। किसके साथ शादी हुई थी आपकी? प्रणव सिंघल के साथ। कब हुई थी? 12 फरवरी को। अच्छा, आप अपने घर गई हुई थी? हाँ जी, 12 फरवरी को तो शादी हुई थी। शादी के बाद घूमने गए थे 15 तारीख में। पाली में घूमने गए, 2 दिन बाद से छोड़ना है लगा रखा है। मैं रीज़न पूछती हूँ तो कोई रीज़न बताने को तैयार नहीं है। अब मैं आई हूँ तो अब घर में घुसा नहीं रहे हैं। तो नहीं पता है, बाबा जी तो जाननी है, हमें भी बात जाननी है कि वजह क्या है कि छोड़ना है। शादी की है तो क्यों की है, छोड़ना है तो क्यों छोड़ना है। वहाँ पे मेरे से डिमांड की गई घूमने में कि पापा से 50 लाख रुपए लेके आना। अब बताओ, 50 लाख इतने थोड़े तो है नहीं कि मैं पापा से मांग लूँगी। शादी से पहले लड़की का घर मायका होता है, शादी के बाद ससुराल। मैं जब अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, मैं अपने ससुराल आई हूँ, अपने घर आई हूँ। मुझे तो घर जगह चाहिए ना, मुझे ये जानना है लड़की का घर कौन सा है। घर मायका भी नहीं है, ससुराल भी नहीं, तो कौन सा घर है लड़की? कारण नहीं है जी, मुझे मेरी लड़की छोड़ दें, मुझे कह देगा लड़की ले जाओ। बताओ लड़की कैसे ले जाऊँ अपनी में? मुझे कारण तो कुछ बताएंगे ना मैं कि भाई क्या लड़की में कमी क्या है, क्या कारण है, मुझे बतावें। क्या भाई मेरी कोई गलती हो रही, मैं उसके लिए मैंने 20 बार क्षमा मांग ली। 3 हमारी मीटिंग हो चुकी, कोई जवाब नहीं देते मुझे। जैसे वे कहते हैं ऐसे नाच रहा था मैं, जिस समय चाहते ऐसे बुलाऊँ तो जिस टाइम कहते उस टाइम आऊँ था और आते हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कभी आज तक कभी ऐसी बात नहीं। शादी में सबको प्रोग्राम ठीक ठाक करा, टाइम के टाइम जो भी कहा मैंने वो पैदल ला कर कहा, चाहे मैं कहीं से कर चलेगा करा, चाहे कैसे करा, जैसा उन्होंने कहा ऐसा करा मैंने तो कहा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें और हाँ, अगर आपको हम तक कोई जानकारी पहुंचानी है तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। तो मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मुजफ्फरनगर में बच्चों की टशनबाजी से शुरू हुआ विवाद अब शिवसेना और क्रांति सेना के बीच फसाद की जड़ बन गया है। रविवार रात रामपुरी के रोहित धीमान के साथ हुई मारपीट का मामला सोमवार दोपहर जिला अस्पताल पुलिस चौकी में भड़क उठा। क्रांति सेना अध्यक्ष ललित मोहन शर्मा घायल की सिफारिश लेकर पहुंचे तो लोकेश सैनी का शिवसेना गुट पहले से कुर्सी पर मौजूद था। कुर्सी न मिलने पर शुरू हुआ विवाद गाली गलौज और झड़प में बदल गया। रोहित का आरोप है कि क्रांति सेना छोड़कर शिवसेना में गए जितेंद्र गोस्वामी के बेटे के इशारे पर उसकी पिटाई हुई। शिवसेना मामले को दबाने में जुटी है, जबकि ललित मोहन कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। दोनों संगठनों की पुरानी रंजिश भी सामने आई। पहले क्रांति सेना का हिस्सा रहे लोकेश और मनोज सैनी अब शिवसेना में हैं, जिससे क्रांति सेना कमजोर हुई है। इस छोटे से मामले को तूल देकर दोनों पक्ष अपनी राजनीति साध रहे हैं। मारपीट इसके जो जितेंद्र गोस्वामी है, उनका लड़का है देव गोस्वामी, उसके द्वारा लड़का ने उसके लड़के बुलाए थे और उसके बाद मेरे से हत्यापाई करवाई, उससे मार पिटाई करवाई मेरे साथ। तो क्या चाहते हैं? मैं मुकदमा चाहता हूँ। मुजफ्फरनगर में शाहपुर थाना क्षेत्र के कसेरवा कल्याणपुर मार्ग पर बीती रात पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान 3 छात्र गौकश गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।
बदमाशों के पास से अवैध हथियार, गौमांस और गौकशी के उपकरण बरामद हुए हैं। गश्त के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि ईख के खेत में गौकशी हो रही है। टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की, लेकिन बदमाश भागने लगे और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें मुनफेद, गुलबहार और अफजाल नामक बदमाश घायल हो गए। तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुनफेद कसेरवा का, गुलबहार दमेड़ी का और अफजाल अटेरना का निवासी है। पुलिस ने मौके से 3 तमंचे, 3 कारतूस, 3 खोखे, गौकशी के उपकरण और गौमांस बरामद रात्रि किया थाना है। शाहपुर पर एक सूचना प्राप्त हुई कि कसेरवा से कल्याणपुर जाने वाले मार्ग पर जंगलों में एक गौकशी की घटना कारित की जा रही है। इस पर तत्काल थाना शाहपुर की पुलिस टीम यहाँ पर मौके पर रवाना हुई। इन तीनों के पास से गौकशी के उपकरण, तमंचे, जिंदा और खोखा कारतूस मिले हैं और एक कट्टे में मांस, जो कि प्रथम दृष्टया गौमांस है, वो भी इसे बरामद हुआ है, जिसको सील सर्वे मोहर कर इसको परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। तीनों अभियुक्तों को जो है मेडिकल परीक्षण हेतु CHC शाहपुर ले जाया जा रहा है। इनसे जो पूछताछ की गई उससे पता लगा कि इनके साथ एक और भी अभियुक्त जो है दबेड़ी का भूटानी नामक एक और भी व्यक्ति शामिल था, जो अंधेरे का और ईख का खेत का फायदा उठा के मौके से फरार हो गया है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें और हाँ, अगर आपको हम तक कोई जानकारी पहुंचानी है तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। तो मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।